कक्षा 11वीं के बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में 50 आईएमपी क्वेश्चंस देने वाली हूं, जिससे आपकी त्रैमासिक परीक्षा की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी गणित, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के लिए। मैं यहां पर आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। 17 सितंबर को होने वाला त्रैमासिक परीक्षा का मैथ्स का एग्जाम आपका पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ इन 50 आईएमपी क्वेश्चंस को करने से। हेलो एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं के बच्चों, कैसे हो आप? मेरा नाम है परिधि अग्रवाल, बच्चे प्यार से मुझे परी मैम भी कहते हैं। और जैसा कि आपको पता है, अरिविहान ने लॉन्च कर दिया है क्लास 11th के बच्चों के लिए प्रगति बैच, और एप्लीकेशन पर उसकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, आपके सिलेबस में त्रैमासिक परीक्षा में पूरे 7 चैप्टर आने वाले हैं। मैं यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। दूसरी बात मैं पहले कह देती हूँ कि भाई गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर छप जाएगा, ऐसा पॉसिबल है भी। और दूसरी बात यह भी है कि आप लोगों को मेथड ध्यान रखनी है। तो हर टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं यहां पर लेकर के आई हूं, एग्जैक्टली एग्जाम में छप भी जाएगा। और हो सकता है कि कोई डिजिट या फिर कोई नंबर चेंज करके आपके एग्जाम में आ जाए, लेकिन अगर आप लोगों ने ये 50 आईएमपी क्वेश्चंस, 50 की जगह 51-52 भी हो सकते हैं यार, तो अगर इतने क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए तो त्रैमासिक परीक्षा का पेपर बहुत ही शानदार सुपर डुपर जाने वाला है। आपको ऐसा पता है कि 80 मार्क्स का हमारा मैथ्स का एग्जाम आता है, ठीक है, और 80 में से 80 नंबर हम लोग लेकर के आएंगे इन 7 चैप्टर से। अब देखिए भाई, हमारा पहला चैप्टर है कौन सा? समुच्चय सेट, जहां आपके एग्जाम में आने वाला है। दूसरा संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शन। तीसरा त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चौथा चैप्टर है समित संख्याएं और द्विघातीय समीकरण, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फिर हमारे पास में 5वां चैप्टर है भैया रेखिक असमीकरण, लीनियर इनइक्वालिटीज। फिर है क्रमचय एवं समचय, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। और 7वां चैप्टर आता है द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। तो इस 7 चैप्टर से आपका त्रैमासिक का पेपर बनेगा मैथमेटिक्स, गणित जैसे सब्जेक्ट का। अब चूंकि मैं आपके लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम के विद्यार्थियों के लिए फिलहाल ये वीडियो होने वाला है, तो सभी लोग अपने अपने मतलब की बात निकाल लें, ठीक है। चलो हम शुरू करते हैं भाई। तो पहला हमारे पास में चैप्टर है, इसका नाम क्या है? समुच्चय है, सेट है। तो इस वाले चैप्टर में से जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इस प्रकार है। क्या भैया, क्या लिखा है कि निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब देखो, सेट हमारा जो चैप्टर है, समुच्चय हमारा जो चैप्टर है, इसमें समुच्चय निर्माण की 2 विधियां हैं। कौन कौन सी? रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि। तो उससे ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर उसने दे दिया भैया ये कि f बराबर, हमको यहां पर कुछ ना कुछ शर्त दी हुई है, कंडीशन दे रखी है। और फिर वो अब यहां पर हमसे बात करेगा क्या कि भाई इसको तो क्या लिखिए, समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। यहां पर वो बात कर रहा है कि भाई इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए, ठीक है। दोनों तरह के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। फिर इसके बाद में भाई यहां पर हमारे पास में जो ऑपरेशंस लगते हैं, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, उस पर बेस्ड आपके पास में यहां पर एक क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा, है ना। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो यहां पर अब उसने दे दिया कि भाई इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, रोस्टर फॉर्म में लिखो, ये वाला क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे हम देखें तो भाई इंटरसेक्शन, यूनियन और साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट, बोले तो पूरक निकालने वाले क्वेश्चन है ना। इन्हीं सभी क्वेश्चन से ये वाला चैप्टर 1 आपका बनता है। और सारे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन से अगर आपने इतने कर लिए तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं बिल्कुल अभी भी कह रही हूं कि यहाँ पे 10 की जगह पे 11 हो सकता है, लेकिन मेथड तो वही रहेगी सॉल्व करने की। तो इस तरीके से आपके पास में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूनियन ए, यूनियन बी, यूनियन सी, ए यूनियन बी, यूनियन डी, यानी कि यहाँ पे 3 अब आपके पास में क्या आ गए हैं बच्चा? सेट आ गए हैं, समुच्चय आ गए हैं। तो हर तरीके का एक एक क्वेश्चन यहां से मैं आपके लिए लेकर के आ गई। अगेन मैं कह रही हूं डिजिट चेंज हो सकती है, लेकिन मेथड सॉल्व करने की तो वही रहने वाली है। तो आराम से आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट चैप्टर की इतने क्वेश्चन से हो जाएगी। इसमें सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, बोले तो पूरक। इसके अलावा कुछ है क्या इस चैप्टर में? नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है संबंध एवं फलन की, बोले तो रिलेशंस एंड फंक्शंस की। बहुत ही प्यारा चैप्टर। क्या है इसमें भाई? पहला क्वेश्चन ही आ गया, डोमेन और रेंज, बोले तो प्रांत और परिसर निकालने के लिए यहाँ पे हमको सिंपली एक फंक्शन दे रखा है, फलन दे रखा है, प्रांत और परिसर निकालना है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखा है, बोले तो थ्योरी में क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है। क्या बोला है कि फलन टी है जो डिग्री सेल्सियस में तापमान को फॉरेनहाइट डिग्री में तापमान में परिवर्तित करता है, और निम्नलिखित प्रकार से इस तरीके से फलन जो है वो परिभाषित है। अब आपको कंडीशन दे रखी है कि जब आप यहाँ पे सी की वैल्यू 0 रखेंगे तब क्या आंसर आना है, जब आप सी की वैल्यू 28 रखेंगे तब क्या आंसर आएगा, जब सी की वैल्यू -10 रखेंगे तब क्या आंसर
आंसर आएगा। और यहाँ पर जब टीसी की वैल्यू आपको डायरेक्टली दे रखी है 212, तो सी का मान क्या आएगा। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये आपको काफी सारी चीजें एक ही क्वेश्चन के अंदर सिखा के जाने वाला है। मतलब हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं कुछ इस तरीके से लेके आए हैं कि आपके इन 10-15 क्वेश्चन से एक पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो जाए। समझ रहे हो बात को, कि 10 क्वेश्चन मान लो एक चैप्टर से दिए, पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं। अब यहां पर हमको सेट ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, या फिर आगे अगर हम देखें तो क्या इन ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर होगा। ये सारे क्वेश्चन यानी कि बोलते कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल पे बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। फिर अगर हम बात करें तो अगेन हमारे पास में एक फंक्शन है जिसका डोमेन निकालना है, बोलते तो प्रांत निकालना है। वो वाला क्वेश्चन सिंपल था, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है। आगे अगर हम बढ़े तो हमारे पास में भाई अब उसने बोल दिया कि ऑपरेशंस करके बताओ कि भाई एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ अपॉन जी, ये सब क्या होगा जब हमारा फंक्शन जो है, फलन जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर पर है और हमारे पास में एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन हमको दे रखे हैं। तो आप देखिए कि एक ही क्वेश्चन के अंदर एडिशन भी आ गया, सब्ट्रैक्शन भी आ गया और डिवाइड भी आ गया। और क्या चाहिए तुमको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो अगेन उसने बोल दिया कि हमको संबंध का, अभी तक हमारे पास में किसका आ रहा था, फलन का, प्रांत या परिसर। अब बात हो गई है संबंध का, प्रांत और परिसर बोलकर डोमेन और रेंज निकालो। और अगेन हमारे पास में ए क्रॉस सी, बी क्रॉस जी वाला क्वेश्चन आ गया। तो ये क्वेश्चन मैं कह रही हूं कि आपके एग्जाम में इसी तरीके के आएंगे, यही पूछा जाएगा, लेकिन डिजिट भाई चेंज हो सकता है। मैथमेटिक्स से गणित है, ये 3 की जगह पे 4 आ सकता है। उस तरीके से फिर तुमको क्वेश्चन को सोल्व करना होगा, लेकिन मेथड तो सेम रहने वाली है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास में आता है हमारा प्यारा सा तीसरा चैप्टर जिसका नाम क्या है भाई, त्रिकोणमितीय फलन, बोलते तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसको देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। अगर हम बात करें त्रिकोणमितीय फलनों की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो इसमें क्या है। अब देखो इसमें क्या है, हमारे पास में रेडियन है ना, रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में इंटरचेंज करने वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर वो पूछ रहा है भैया कि ये डिग्री में दिया हुआ है तो इसका रेडियन में माप क्या होगा। ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा कि भैया रेडियन में माप दिया हुआ है तो उसका डिग्री क्या बनेगा। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि भैया एक पहिया है जो 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, तो 1 सेकंड में उसके द्वारा कौन सा कोण बनाया गया है, कितने रेडियन का कोण बनाया गया है, ये वाली बात आपसे पूछी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो 6 रेडियन का डिग्री माप, तो आपका एक क्वेश्चन आ गया डिग्री से रेडियन में, दूसरा क्वेश्चन आ गया रेडियन से डिग्री में। तो बस क्या बचा, अब यहाँ पे 6 की जगह कोई और नंबर भी आ सकता है, कोई और नंबर बिल्कुल आ सकता है, लेकिन आप रेडी तो रहेंगे ना कि हाँ मैम हमको डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री चेंज करना। तो आ गया, आगे देखते हैं। अब ऐसे वाले हमारे प्यारे से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे आते हैं प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा एग्जाम मोड के बिल्कुल आ सकता है। आगे अगर हम बढ़े तो साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा। इस तरीके से ही आपके पास में और भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री या साइन 30 डिग्री, सबका इस तरीके से मान आता है। तो साइन 15 डिग्री का मान निकालने के लिए यहाँ बात कही गई है। फिर अगर हम देखें तो अगेन हमारे पास में एक प्रूफ करने वाला क्वेश्चन की भैया कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर प्लस ये आपको दिया हुआ है, इसको 3/2 प्रूफ करना है। सिद्ध कीजिए कि हमारे पास में, अब देखो एक और क्वेश्चन, तो ये जो क्वेश्चन है ना बच्चा, ये बहुत सारे हैं और सब अलग अलग टाइप के हैं। तो एक एक टाइप के में एक एक क्वेश्चन तो आपके लिए लेकर के आ गई, लेकिन आपसे चाहूंगी कि अगर आपको और भी इस तरह के क्वेश्चंस दिखे तो उनकी लगातार प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच अलग अलग होती है। ठीक है, अब देखिए ये अगेन ये वाला क्वेश्चन भी प्रूफ करने का है, ये वाला क्वेश्चन भी प्रूफ करने का है। तो कम से कम जितने क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूं ना, इतने करके जाओ। मैं कहती हूं आराम से इनमें से आपके क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है भैया, देखो कितने सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच थोड़ी थोड़ी अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से बदलती है। इनकी आपको एकदम जरूर क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे आपको तो पता ही है, सबको पता है, किसको नहीं पता, जिसको नहीं पता उनको बता दो जाके क्या कि अरे विहान ने लॉन्च कर दिया है प्रगति बैच, वो भी मात्र 51 रुपए में। इतने कम में कुछ मिल रहा है क्या? 51 रुपए में पानी का कैंपर नहीं आता है ना। 51 रुपए में शिक्षा जो है वो पानी से भी सस्ती हो गई है। सिर्फ और सिर्फ 51 रुपए में प्रगति बैच है। जब मान लो कि किसी मॉल में सेल वगैरह लगती है कि भाई वहां पे ना 50% ऑफ मिल रहा है, बताते हो कि नहीं 4 लोगों को जाके। तो जब शिक्षा इतने सस्ते में मिल रही है, पूरा का पूरा बैच साल भर की पढ़ाई 51 में हो गई है, तो बताइए भाई अपने गाँव मोहल्ले में, ताकि लोगों को पता चले और जो बच्चे शिक्षा से वंचित है उन तक ये शिक्षा पहुंच पाए। अगर हम बात करें यहाँ पे तो 51 में क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लासेस में सिलेबस कंप्लीट होगा, जो कि एप्लीकेशन पर लाइव क्लासेस शुरू हो गई है, तुरंत जाके ज्वाइन
ज्वाइन कर लो। फिर इसके बाद में शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, डीपीपीज आपको मिलेंगी, बोले तो डिटेल में प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको दी जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग होगी, तुरंत लाइव क्लास में आपका डाउट सॉल्व कराया जाएगा। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के पीडीएफ मिलेंगे। भाई कोई दे रहा है क्या? कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा, सिर्फ अभियान दे रहा है कि एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन का पीडीएफ ले जाओ तुम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा कि सब लोग देते हैं, अभी भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं, और हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों को क्या है भैया मिलने वाले हैं। यहाँ पे कुछ जादू हो गया, इसको मैं हटा देती हूँ। चलिए आगे अगर हम देखें बच्चा, तो अब बारी आ गई है हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम क्या है? सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। अब अगर इसकी बात करें तो देखो, सम्मिश्र संख्याएं एक आपकी होती है कौन सी? वास्तविक संख्याएं। भी चैप्टर जो है वो सम्मिश्र संख्याएं पे आयोटा आ जाता है। तो यहाँ पर आपके ऑपरेशन, जैसे कि देखो, अब इसने यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दे दिया और बोला कि भैया a प्लस आई बी के फॉर्म में इसको लेकर के आओ, इसके रूप में इसको व्यक्त करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को, अब ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे जो आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। फिर अगर हम देखें तो निम्नलिखित सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? बोले तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? ये क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन आप लोग करो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, बाकी कोई भी अगर एग्जाम में मान लो डिजिट चेंज करके आता है कि यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ 2 आ गया, तब भी तुम कर पाओगे भाई, तब भी तुम कर पाओगे। चलो आगे देखते हैं। अब अगेन a प्लस आई बी के रूप में डिनोट करो, है ना, वो सिंपल था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। फिर इसके बाद में a प्लस आई बी, तो ये वाला जो चैप्टर है इसमें अधिकतर क्वेश्चंस जो आते हैं वो a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में व्यक्त करने वाले ही पूछे जाएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहां से आता है, भाई इसका मापांक ज्ञात करो, बोलो तो इसका मॉडुलस ज्ञात करो। तो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन हम देखें तो a प्लस आई बी बराबर हमको ये दे रखा है, उसने बोला प्रूव दैट, ठीक है। a प्लस आई बराबर अगर आपको ये दे रखा है तो हमको ये प्रूफ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कॉन्जुगेट फाइंड करने का, बोल तो संयुग्मी, ठीक है ना। अब इसने बोला है कि यदि इसका संयुग्मी ये है तो वास्तविक संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए। तो कभी तो कॉन्जुगेट ज्ञात करने के लिए भी जाएगा, बोल तो संयुग्मी ज्ञात करने के लिए जाएगा, कभी आपको संयुग्मी दे रखा है तो x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए जाएगा। क्वेश्चन जो है वो आपके पास में क्या होता है कि सब क्वेश्चन उसके ही इर्द गिर्द घूमते हैं, बस उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है पूछने की। अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन की, तो z बराबर a प्लस आयोटा b दे रखा है, हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। फिर अगर हम आगे बढ़े तो x प्लस आई वाई का होल क्यूब बराबर हमको दे रखा है, तो हमको सिद्ध करना है क्या बच्चा? ये सिद्ध करना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें भी अगेन हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच थोड़ी थोड़ी तो भाई चेंज होने वाली है, इसलिए सारे क्वेश्चन लगा के देखेंगे, मक्कारी नहीं करेंगे, इतना तो एग्जाम में करके जाएंगे ही। क्लियर? चलिए आगे हमारा चैप्टर है रेखिका समीकरण, बोले तो लीनियर इनइक्वालिटीज, असमानता। लाइफ में असमानता तो है यार, है ना। कहीं आपको लगता होगा कि यार कुछ तो हमारे साथ गलत हो रहा है, बट ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें तो रेखिका समीकरण लीनियर इनइक्वालिटीज की बात करें, इनइक्वालिटी का मतलब सीधा सा है कि वो बराबर नहीं है एक दूसरे के, बल्कि या तो छोटी है या बड़ी है, या बड़ी है या बराबर है, या छोटी है या बराबर है, इस तरीके की चीजें यहाँ पे चलती हैं। तो निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। अब इनको हल करके आपको कोई ना कोई मान निकालना भाई साहब, ठीक है। अगेन इसको हल कीजिए। तो ये रेखिका समीकरण वाला जो चैप्टर है, लीनियर इनइक्वालिटीज वाला जो चैप्टर है, इसमें अलग अलग तरीके से आपको इनइक्वालिटीज बोल तो असमीकरण दी हुई रहेंगी, इनको आपको सॉल्व करना है और वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, ठीक है। अब यहाँ पर भी उसने बोला कि भाई इसको हल तो करो, साथ ही साथ संख्या रेखा पर प्रदर्शित भी करो, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो अब इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि आपको पहले असमीकरण बनानी पड़ेगी, फिर सॉल्व करना पड़ेगा कि एक निर्माता के पास अम्ल का 12% बिलियन 600 लीटर है, इसमें 30% अम्ल का कितना बिलियन मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में अम्ल की मात्रा 15% से अधिक लेकिन 18% से कम हो। तो अधिक कम हो मतलब बराबर नहीं है भैया, असमानता है, इनइक्वालिटी की बात हो रही है। तो उस तरीके से आपको फिर यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने हर तरह के एक क्वेश्चन आपको दे दिए कि भैया एक में पहले आपको असमीकरण पूरी बनी हुई दे रखी है, दूसरे क्वेश्चन में आपको थ्योरी दे दी है, बनाओ पहले, इसके बाद सॉल्व करो और फिर आंसर निकालो। अगेन आपके पास में बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। तो ये रेखिक असमीकरण लीनियर इनइक्वालिटी से ऐसे ही एकदम, मैं इनको बोलती हूँ फिद्दू क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे लड्डू प्रश्न आते हैं और इन लड्डू प्रश्नों को आप लोग तो एकदम आसानी से कर लोगे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रमचय एवं संचय परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ये वाला जो चैप्टर है ये पूरा पूरा चयन करने का है कि भाई चयन कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे करना है, कंबाइन कैसे करना है, कॉम्बिनेशन कैसे करना है। तो क्रमचय एवं संचय परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये मेरा बहुत ही, मैं क्या बताऊं तुमको, फेवरेट चैप्टर है। क्या है? फेवरेट चैप्टर, एक दिल बना देते हैं इस पे, है ना। ये क्या है? मेरा एकदम बहुत ही प्यारा सा फेवरेट चैप्टर है। जब आप इसको पढ़ोगे ना लग के तो समझ में भी आएगा कि हाँ यार बहुत ही प्यारा चैप्टर है। अब देखो चलो आगे बढ़ते हैं अपन, क्या है इसमें देखो अभी वाला क्वेश्चन जो है इसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यदि किसी विद्यालय के प्रत्येक कार्य दिवस में 6 कालांश बोले तो 6 पीरियड होते हैं, तो 5 विषयों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया सकता है कि प्रत्येक विषय का कम से कम एक कालांश में अवश्य जाए। अब देखो सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन होते हैं लॉजिकल,
तर्क शक्ति आपकी बिल्ड करते हैं, आपको लॉजिकली सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब यहाँ पे आपके पास में चैलेंज आ गया कि भाई 5 विषय हैं, हर विषय को पढ़ाया जाए विद्यालय में, तो किस तरीके से स्कूल में, आपको पता ना, आप स्कूल जाते हो तो आपका हर एक घंटा या 40 मिनट का हर सब्जेक्ट का पीरियड लगता है, तो उसके लिए भी दिमाग चाहिए होता है भाई, कैसे इसको व्यवस्थित करें, कैसे 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट जितने भी हैं उनको पढ़ाया जाए। तो ये वाला क्वेश्चन है। फिर अगर हम बात करें सिलेक्शन, या तो हमको यहाँ पे सिलेक्शन करना है या तो हमको उनका क्रम व्यवस्थित करना है, ठीक है। अगर हम इसके बाद करें तो NC-17 का हमको मान ज्ञात करना है, 2 आपको बराबर दे रखे हैं। अगेन इक्वेशन शब्द के सभी अक्षरों का उपयोग करके, और हमको करना है कितने शब्द बनाए सकते हैं, मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस हो, दोनों ही चलेंगे। फिर इलाहाबाद शब्द की यहाँ पे बात हो गई है, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके, ये वाला जो चैप्टर है ना, ये आपके दिमाग को खोल के रख देता है कि भाई सोचो, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि रट्टा मार के चले गए, नहीं, हर क्वेश्चन आपको सोचने पे मजबूर करेगा। तो हर तरीके का एक क्वेश्चन आप इसमें लगा लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। मैं वैसे तो पूरा मैंने कोशिश की है कि हर टाइप का एक क्वेश्चन आपके सामने रख दूं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, तो एक वृत्त पर यानी कि एक सर्कल पर 21 बिंदुओं, हाउ मेनी कॉर्क्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दी 21 पॉइंट्स लाई ऑन दी सर्कल, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल लगाना है। फिर यहाँ पर चयन करने की है भाई कि सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे हम यहाँ पर क्या बोला है कि 5 लड़कों 4 लड़कियों में से 3 लड़कों और 3 लड़कियों की टीम कितने प्रकार से चुनी जा सकती है। अगर आपके पास में इतने कैंडिडेट है, 5 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं, तो कितने तरीके से आप 3-3 की टीम बना सकते हो। चयन करने की, बोल तो सिलेक्शन करने की आजादी है भैया, यहाँ पे कैसे कैसे बना सकते हो वो वाली चीजें। फिर इसके बाद में आपके पास में बॉल्स वाला क्वेश्चन आता है कि 6 लाल रंग की, 5 सफेद रंग की, 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों के चुनने के तरीके कितने हो सकते हैं, ठीक है ना। यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें कम से कम हो, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इनको लगाने बैठोगे मजा आ जाएगा। और मैंने पूरी कोशिश की है कि हर टाइप का एक क्वेश्चन आपके सामने रख दूं। फिर इसके में फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको फैक्टोरियल को ओपन करके और क्या निकालना है बच्चा, x का मान निकालना है। चलो आ गया आपका लास्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या, मतलब इस वाले वीडियो का लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम, बोले तो द्विपद प्रमेय। और द्विपद प्रमेय लगता तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है कि मैम कितना क्यूट चैप्टर है, इतना छोटा है चैप्टर है, लेकिन इसमें मेथड एक ही है, लेकिन हर क्वेश्चन अपने अपने तरीके से कितना उस पे चेंज होता है। अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन की, तो द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित का प्रसार कीजिए, मतलब कुल मिला के एक्सपांशन करने वाली बात यहाँ पर क्या होती है, बोली जाती है, एक्सपांड करो इसको, ठीक है ना। तो इसका मेथड एक ही होती है, मतलब सॉल्व करने की मेथड एक ही है, लेकिन क्वेश्चन के आने के तरीके अलग अलग बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे आपको कोई नंबर दे दिया है 95 की पावर 5। अब कोई बच्चा चले तो भाई 99 इंटू में 99 इंटू में 99 5 बार गुणा ही कर रहा है, 3 घंटे निकल गया, 2 घंटे, 3 घंटे का तो पेपर होता है, 2 घंटे इसमें निकल गया, नहीं। तो उसमें एक मेथड होती है जिसका नाम है द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। उसका यूज करके हम क्या करते हैं भैया, इसका आंसर निकालते हैं। तो कभी आपके पास में नंबर आ सकता है, कभी आपके पास में इक्वेशन आ सकती है, दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने दे दिए। कभी आपके पास में डेसिमल में भी क्या आ सकता है भैया, नंबर आ सकता है। और यहाँ पर उसने बोल दिया कि भैया फर्स्ट 3 टर्म्स तक इसका जो है एक्सपांशन करके बताओ। फिर इसके बाद में अगर हम देखें तो ये वाला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। शो दैट दिस इज डिविजिबल बाय 64 व्हेनेवर n इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के क्या आते हैं यहाँ पर। मैंने मतलब कुल मिला के जो पूरे 7 चैप्टर थे जो कि आपके क्वार्टरली के त्रैमासिक के परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, उनके सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए। ये 50 51 52 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। इतने क्वेश्चन तो जरूर लगा के जाओ भाई। और मैंने इस तरीके से क्वेश्चन का चयन किया है कि हर चैप्टर में आपको मतलब कि हर टाइप का क्वेश्चन एक बार रिवाइज करा दू। डिजिट नंबर चेंज होकर के आएगा, ठीक है, वो देख लेंगे मैम तभी के तभी, लेकिन मेथड तो तुमको पता है ना, तुमको डोमेन कैसे निकालते हैं पता है, तुमको रेंज कैसे निकालते हैं पता है, तुमको कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं कर पाओगे ना भाई, पता है तुमको बाइनोमियल थ्योरम क्या है। अब 99 की जगह आपका 98 आएगा तो कर लोगे ना, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो आप लोग कक्षा 11वीं के विद्यार्थी भी यहाँ पर ध्यान दें, आप लोग भी ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जिस तरीके से कक्षा 12वीं के हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल बने हुए हैं, उसी चैनल पर कक्षा 11वीं के भी स्टूडेंट्स आकर के जुड़ जाएंगे। आपके मतलब की सारी चीजें यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बाकी तो ये जो प्यारी सी मैम दिख रही हैं ये मैं ही हूँ, ठीक है ना। बच्चे अक्सर बोलते हैं कि मैम आपको मैच नहीं करता, ठीक है। तो मेरा नाम है परी मैम और मैं आपको इसी नाम से हर जगह मिल जाऊंगी। मतलब मेरा नाम पूरा नाम तो परिधि अग्रवाल है, बाकी बच्चों ने नाम दे दिया परी में, मेरे को नाम दिया बच्चों ने जो अक्सर बोलते हैं इसका नाम है 2 पाई आर। विद सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलते वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। और बाकी जो लिखा हुआ है इसको पढ़ लो कि कल नहीं तो आज से सही
ठीक है, पढ़ना जारी, बढ़ना जारी और क्या जारी, सपना जारी। बहुत बढ़िया। तो इन्हीं लाइनों के साथ में मैं अब वीडियो को यहाँ पर खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जो 50 आईएमपी क्वेश्चंस आपको दिए हैं त्रैमासिक के लिए, ये बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए साबित होंगे और आपका 17 सितंबर में मैथ्स का जो गणित का पेपर है वो बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। प्रगति बैच ज्वाइन कर लीजिए, मात्र 51 रुपए में एप्लीकेशन पर लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। जनवरी तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, रिविहान का प्रॉमिस है। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।